आज हम अपने जय सीताराम चैनल में हिंदी में लिखे हुए नाम को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इंग्लिश का जो लेटर है उसका हिंदी अनुवाद बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो अभी देखिए, जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट लेटर 21 है और वावेल्स लेटर 5 है। तो चलिए अब हम कॉन्सोनेंट लेटर के साउंड पर चर्चा करते हैं। तो जैसे देखिए, बी को हम ब पढ़ते हैं, सी को हम सौ पढ़ते हैं, सी का कहीं कहीं उच्चारण क भी होता है। डी को हम ड पढ़ते हैं, एफ को हम फ पढ़ते हैं, जी को ग पढ़ते हैं, कहीं कहीं जी को ज भी पढ़ा जाता है। एच को हम ह पढ़ते हैं, जे को ज पढ़ते हैं, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को प, क्यू को क, आर को र। यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिए। इसका ना हो तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। एस का स, टी का ट, वी का व, डब्ल्यू का व, एक्स का एक्स, वाई का य, जेड का ज। ये है कॉन्सोनेंट लेटर का हिंदी ट्रांसलेशन। अब हम हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे इस पर हम विचार करते हैं। तो जैसे कि क न क लिखा हुआ है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि व्यंजन वर्ण जो होता है वह स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है, यानी प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण समाहित होता है। जैसे कि क है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है क है, उसको क हलंत प्लस अ लिखेंगे। इसका मतलब यही होता है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण समाहित होता है। तो वह इसको हम सरल करने का प्रयास किए हैं। यहाँ पर क न क जो लिखा हुआ है, यानी क को हम क हलंत और न को न हलंत और, अंत में हम स्पष्ट रूप से जो व्यंजन है उसको ऐसे ही लिखते हैं। उसी को लिखते हैं जिसमें कोई मात्रा नहीं होता है। जैसे ओ में कोई मात्रा नहीं लगता है। राजन, जैसे कि इसका के का क हो गया, ए का ओ, एन का न, ओ का ए, के का को, यानी कनक का ट्रांसलेशन हो गया के ए एन ए के। अब देखिए राजन, राजन को रो हलन प्लस आर, जो हलन प्लस ओ प्लस नो, यानी राजन। तो आर के लिए र, आ के लिए ए, ज के लिए जे, ओ के लिए ए, एन के लिए नो, यानी राजन को हम आर ए जे ए एन लिखेंगे। मेनका, मेनका में म हलंत ए प्लस न हलंत ओ प्लस क हलंत आ। देखिए इसमें मात्रा आ है, इसको लिखा हुआ है। देखिए और रहता तो नहीं लिखते, कोई भी लास्ट में और के अलावा कोई मात्रा होगा तो उसको हम आगे करेंगे। इसके म के लिए एम ई एन ए के ए, एम ई एन ए के ए यहाँ पे रहेगा। एम ई एन के ए लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। सरिता, देखिए तो स हलंत अ, र हलंत ई, सरी, तो हलंत आ, सरिता। तो सरिता का स्पेलिंग हो जाएगा एस ए आर आई टी ए, सरिता। इसी तरह से जो भी नाम को ट्रांसलेट करना होगा उसको इस तरह से तोड़ लेंगे। जैसे कि व्यंजन वर्ण है तो इसको हलंत लगा के उसका जो मात्रा वाला स्वर है उसको लिख देंगे और उसको तोड़ तोड़ करके हम इसको प्रत्येक नाम का स्पेलिंग हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। आप लोग प्रयास करिएगा। अब इसको हम जैसे कि क हलंत ओ लिखें, यानी आप ये हमेशा ध्यान में रखिएगा प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण समाहित होता है। इसको जब तोड़ के लिखेंगे तो कोई भी नाम लिखना होगा वो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो आप लोगों को हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का हम प्रयास किए हैं। कैसे करेंगे इसके आधार पर आप प्रयास करिएगा तो कोई भी नाम को आप आसानी से लिख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।